वेलकम फ्रेंड्स, मैं सपन सर आपके सामने अकाउंट्स का क्लास ले रहा हूँ आज। तो रिटायरमेंट एंड डेथ के क्लास हम लोग ले रहे थे, तो उसी पे आगे और बढ़ाते हैं। चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। आज हम ये बताने वाले हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिजर्व्स एंड सरप्लस फंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं, इस क्लास में हम ये आपको बताने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पहले हम बताएंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कि कैसे गुडविल को ट्रीट किया जाता है। जब पार्टनर रिटायर होकर जाता है तो जो गुडविल है उसका कैसे ट्रीटमेंट होता है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो अगर आप देखें बोर्ड की तरफ तो आपको दो सिचुएशन नज़र आएगा। एक है गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, मतलब पहले से ही गुडविल अकाउंट है आपके बैलेंस शीट में, जैसे ये दिखा रहा है। देखिए जैसे आपके ये बैलेंस शीट पे ये दिख रहा है, तो क्या एंट्री होना है ये हम पहले बताते हैं। तो अगर ये गुडविल है पहले से तो ये होगा इसका एंट्री। सिंपल सी है। जितने भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स है उनको हम लोग डेबिट कर देंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ये देखिए जो ओल्ड पार्टनरशिप रेशियो है उसी में इसको डेबिट कर देंगे और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये कौन सा गुडविल है? ये पहले से जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, इस बात को याद रखिए। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो ये तो तब होगा जब पहले से ही गुडविल है। और अगर पहले से नहीं है, एस्टिमेट किया जा रहा है गुडविल को, तो कैसे एंट्री करेंगे? मतलब अगर ये दिया है क्वेश्चन में, दोनों ही हो सकता है। एक गुडविल ये दिया हो, दूसरा गुडविल जो है एस्टिमेट किया जाता है रिटायरिंग के बाद। तो उस हालत में पहले इसमें ये एंट्री आप लोग कर लीजिएगा, पहला वाला जो एंट्री बताया था। और अगर ये नहीं भी दिया है, खाली इसमें दिया है कि गुडविल को एस्टिमेट किया गया है, तो कैसे हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ देखते हैं। तो जो लोग रह जा रहे हैं बिजनेस में, उसको हमने सीपी का है, कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो उनके अकाउंट को आप लोग डेबिट कर दीजिए गेनिंग रेशियो में। जिस रेशियो में ये लोग गेन कर रहे हैं, गेनिंग रेशियो में ये डेबिट हो जाएगा। और जो रिटायरिंग पार्टनर या डिजीज पार्टनर, डीपी का मतलब है डिजीज पार्टनर, अगर उसका डेथ हो गया उसको हम लोग डिजीज पार्टनर कहेंगे, तो उस हालत में उनके जो कैपिटल अकाउंट है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसके जो शेयर होगा, ये बात पर ध्यान रखिएगा कि पूरा गुडविल मत दे दीजिएगा। जितना उनका हिस्सा होता है रिटायरिंग या डिजीज पार्टनर का, वह हिस्सा क्रेडिट होगा। और ये जो है गेनिंग रेशियो में इनको डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ये एग्जाम्पल भी है, देखें इसको। अगर और बड़े से हम लोग कर सकें तो इसको हमने और यहाँ पे बता दिया है। सेम जो है इनको यहाँ से भी आप लोग समझ सकते हैं। तो अगर ये बैलेंस शीट में जैसे दिया है 30,000 मान लीजिए, तो इसका और 1:1:1 है इसका रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में देखिए 10,000 में बांट दिया 30,000 को। और मान लीजिए उसमें एस्टिमेटेड वैल्यू भी है, गुडविल को एस्टिमेट भी किया है। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ गुडविल हमने लिया है 60,000। तो आरपी शेयर ये 1/3 है, अगर इस हिसाब से तो 1/3 शेयर कितना होगा? 20,000 होगा। अब इस 20,000 को इनका गेनिंग रेशियो भी 1:1 है इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में कि उसी रेशियो में वो लोग गेन किए हैं। अगर ये हट जाएगा तो बचेगा 1:1 इनका शेयर। तो उनका जो शेयर है
वो फिर वही 1:1 ही होगा इक्वल। तो इस हिसाब से 20,000 को बांट दिया इक्वली, 10,000 तो उनके कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट कर दिया और उनको क्रेडिट कर दिया। तो इसी को और फिर से दिखाया बड़ा करके, आप लोग देख सकते हैं। वही 30,000 जो पुराना जो बैलेंस शीट में जो गुडविल था उसको इस तरह से करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। और अगर एस्टिमेटेड गुडविल है तो वही उसका शेयर निकाल लेंगे और फिर उसको इक्वली बांट दिया। इक्वली मतलब गेनिंग रेशियो में, यहाँ पे इक्वल है इसलिए इक्वली बांट दिया इसको, इस बात का ध्यान रखना। फिर आगे है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, फंड्स एंड पीएल। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, जैसा आपने पहले किया है चेंज इन पीएसआर में जैसे हमने कराया था, तो बिल्कुल वही प्रोसेस है। इसलिए हम आपसे ये कहेंगे कि इसको दोबारा ना समझा के आपको ये क्लास रेफ़र करना है। ये देखिए पुराना क्लास है, ये क्लास नंबर C4। ये आप हमारे इस चैनल में अगर चले जाएंगे youtube.com/C कॉमर्स कोच वाराणसी, तो यहाँ पे आप उनके प्लेलिस्ट में अगर चले जाएंगे ऑनलाइन क्लासेस चेंज इन रेशियो, तो यहाँ पे आपको ये जो वीडियो है C4 उसको दोबारा से देख लीजिए। तो आपको ये पता लग जाएगा कि ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस, उसको कैसे हैंडल करेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम इसमें करना है, तो और उसमें नया कुछ भी नहीं है। उसी तरह से रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, तो वहाँ भी देखते हैं हम लोग क्या, वहाँ भी वही बात है। तो इसके लिए भी वही बात कहना है कि बिल्कुल उस तरह से रिवैल्यूएशन करिए रिटायरमेंट के क्वेश्चन में भी, और सेम टू सेम जो प्रोसेस समझाया है पहले, इसके लिए दोबारा आप देख सकते हैं। ये क्लास नंबर C5 है और इसी चैनल में जाके आप ये देख सकते हैं प्लेलिस्ट में ऑनलाइन क्लास चेंज इन रेशियो, इस प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो C5 में आप उसको दोबारा से देख सकते हैं। तो इसको हम दोबारा यहाँ पे हम नहीं बता रहे हैं, और इसको आप लोग कृपया दोबारा देख लीजिए। तो ये बात हो गई। तो इसी के साथ हम समाप्त करेंगे क्लास। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है, और जो रेफरेंस में हम दे रहे हैं क्लास का फिर से उसको ज़रूर देखिए, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और इन चीज़ों को, इससे आपको ये साबित पता लग जा रहा है कि ये चीज़ हर चैप्टर में आ रहा है। ये रिवैल्यूएशन कैसे करना है, ओल्ड उसको कैसे ट्रीट करना है, तो उसका नया कुछ भी नहीं है। तो ऐसा है, आपको समझ में आ गया है। थैंक यू।